Hey guys, welcome to Learner's Avenue. I am Manish Mishra and today we are going to continue our squares and square root series of the video lecture. तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं और सेकंड वीडियो पे रूट्स कैसे निकालते हैं। तो रूट्स निकालने के 3 तरीके, जिसमें से कि 2 मैंने डिस्कस कर चुका है, मैं थर्ड करने वाला हूँ। 2 में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था और सेकेंड था ओमिटिंग मेथड। ये जो ओमिटिंग मेथड था स्टूडेंट्स, ये ट्रिक था, ठीक है। ओमिटिंग मेथड से ये ट्रिक है एक तरीके से कि शॉर्टकट ट्रिक में आप कैसे किसी भी नंबर का रूट्स निकाल सकते हो। थर्ड में आता है स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड। ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो किसी भी नंबर का रूट निकाल सकता है, चाहे वो नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर हो। आप इस मेथड से ना आसानी से किसी भी नंबर का रूट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट सेकेंड मेथड अगर मैं आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ, शॉर्टकट में जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए। सेकेंड मेथड देखो स्टूडेंट वाले हैं, तो स्टूडेंट हम लोग ओमिटिंग मेथड से मैं वीडियो आपको एक दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके। जैसे कि मैंने लिया था कि 15625 कोई नंबर है। अगर आपको इस नंबर का शॉर्टकट ट्रिक में निकालना हो तो ये 15625 को अगर आपको निकालना है ओमिटिंग मेथड से, जो शॉर्टकट ट्रिक मेथड है, आप क्या करोगे, आप इसके यूनिट प्लेस का नंबर देखोगे। तो ये जो 5 है ये किस नंबर के स्क्वायर पे आता है। आपको पता है कि अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, बाकी किसी भी नंबर के स्क्वायर करने से 5 नहीं आता यूनिट प्लेस पे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो 5 है ये किसी ऐसे नंबर के वंस प्लेस पे है जिसका वो स्क्वायर है। तो 5 आ गया उसके यूनिट डिजिट पे। फिर आप क्या करो, 10 डिजिट को काट दो, 10 डिजिट कट गया। बाकी जो 3 नंबर बचे हैं स्टूडेंट, ये 156, आप देखो कि ये किस नंबर का स्क्वायर है या इससे कम का। तो आप देखोगे स्टूडेंट कि 156 जो है, तो आप देखोगे स्टूडेंट कि 156 जो है ये 12 का, ये जो है 12 का स्क्वायर जो होता है 144, ये इस नंबर से कम है। दैट मीन्स आप यहाँ पे 12 लिख सकते हो। ये एक शॉर्टकट ट्रिक था। आप इसे अच्छे से डीप देखने के लिए ना आप क्या करो, पिछली वीडियो पे जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओ, उस पर आप जा करके इस वीडियो को देखो। आप जो मैं करने वाला हूँ वो है वीडियो, वो है जो है डिवीजन मेथड पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, दी बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये वीडियो पूरा इसी पे बेस्ड रहेगा। तो जो बच्चे जो है उन्हें सीखना है वो अंत तक बने रहे ताकि वो इस वीडियो से सीख सके। सो द नंबर मेथड इज दिस मेथड नेम इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड स्टूडेंट, इस मेथड से किसी भी रूट को निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है। आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से उस नंबर का रूट निकाल लो। डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको सीखना चाहिए। डिवीजन इस मेथड से आप क्या करोगे ना, जैसे कि मान लो कोई नंबर ले लो, आप कोई भी स्मॉल नंबर लो, आप ले लो 121। आप क्या लोगे, 121। सो द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप यहाँ पर मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ। पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पेयरिंग ऑफ नंबर। पेयरिंग मतलब क्या, दो का पेयर, ठीक है, स्क्वायर तो 2 नंबर का पेयर। पेयरिंग ऑफ नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप राइट से लेफ्ट की ओर आप नंबर को पेयरिंग करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, आप इसे इस तरह करके एक इस पे लिख लो, ठीक है। फिर आप पेयरिंग करोगे। पेयरिंग कहाँ से, राइट से पेयरिंग किए, बचा ये अकेला, ये पेयरिंग है, ये जब जाएगा तो एक साथ जाएगा, ये 1 बचा, अब ये 1 से। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, सेकेंड स्टेप ये स्टूडेंट कि जब भी आप जो ये नंबर बचा अकेला,
आप इसे जब भी डिवाइड करोगे तो आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे और उसी नंबर, वो जो नंबर आएगा उसी का स्क्वायर से करोगे। जैसे कि अगर आप 1 है ये, आपको 1 को डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, आप इसके इक्वल या इससे कम नंबर के से डिवाइड करोगे। तो आप क्या करोगे, 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 लिखा आपने और माइनस कर दिया तो क्या आ गया 0, ठीक है। 1 1 जा 1 आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप 1 2 सा नहीं कर सकते, 1 3 सा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अगर आप 2 लोगे यहाँ पे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अगर आप 3 लोगे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये सब, तो सेकेंड स्टेप क्या है, आप जो यहाँ पे जो नंबर लोगे आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप जो नंबर से डिवाइड करोगे ना, सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। द नंबर विच इज टेकन टू डिवाइड, या फिर आप बोल सकते हो द नंबर विच इज टेकन एज ए डिवाइजर, ठीक है। दैट नंबर शुड ओनली बी मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट है तो आपको उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज देखो, आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, इसी 1 को ऐड करोगे, स्टेप 3, यही नंबर इसी नंबर से ऐड अप होगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस किए उसी नंबर को नीचे रख करके आपको उसे ऐड करना है। आप यहाँ क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो 4th स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा कि आप इसे यहाँ एक ब्लैंक दे देना। जब आप ऐड कर दोगे ना तो इसके बदले एक ब्लैंक दे देना, और ये जो पेयरिंग किए थे एक साथ वाला आप उसे उतार दो, ठीक है। अब आप इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब वो स्क्वायर में जो नंबर रहेगा वो पेयरिंग में बने। देखो अगर आप 2 के बगल में जो नंबर लिख के, जैसे 22 2 जा किए, 21 1 जा करोगे, 23 3 जा करोगे, 24 4 जा करोगे, मतलब कि जो नंबर लोगे आप वही नंबर से मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। द सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। तो अगर आप यहाँ 21 लिखोगे तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 21, और ये कट गया। दैट मीन्स व्हाट, 11 इज द नंबर विच इज द रूट ऑफ दैट नंबर। तो थर्ड स्टेप क्या था स्टूडेंट, द नंबर मल्टीप्लाइड शुड बी एडेड। ये शुड शॉर्टकट पर लिखा है मैंने, SHOULD होता है पर तो थर्ड स्टेप क्या है, द नंबर मल्टीप्लाइड, जिस नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसी नंबर को नीचे रख के आप इसे ऐड करोगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है स्टूडेंट, ऐड करने के बाद आप उस नंबर को फिर उस नंबर को साथ में एक और यूनिट प्लेस पे उससे साइड करके यूनिट प्लेस पे आप ऐसे नंबर लोगे जिसका पेयरिंग जिससे मल्टीप्लाई करने से वो नंबर जो है इक्वल है या उससे कम आए, ठीक है। तो ये हो, इससे बनेगा आपका इस तरह से क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आया हो आई होप। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन लो, आप उस क्वेश्चन का रूट आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हो। आप कंसिडर करो कि 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5 का आप रूट निकालो, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, 1 5 6 2 5। मैंने आपको क्या सिखाया, पहला स्टेप था कि आप राइट साइड से पेयरिंग करो, राइट साइड से पेयरिंग, जितने पेयर बन रहे पेयर बनाओ, ये 2 का एक पेयर, ये 2 का एक पेयर, ये अकेला। तो जो अकेला बचा है ना पहले आप उसे सॉल्व करो, जो अकेला बचा है पहले आप
उसे सॉल्व करो। तो ये 1 1 जा 1 हो गया, 1 से यहाँ माइनस करोगे आप तो 1 से 1 के तो 0 बचा। फिर आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए थे दोनों ऊपर को, आप उसी नंबर को नीचे लिखो और ऐड कर दो। कितना हो गया? 2 हो गया। फिर आप इसके बगल में एक ब्लैंक दो। यहाँ पर आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आपको जो पेयरिंग किया वो नंबर का इक्वल है। आप ये एक साथ है ना पेयरिंग किया वो इस नंबर उतार दो, 56 को उतार दिए। अब आपको 22 के बगल में एक ऐसा नंबर लो, अगर आप 22 2 जा लोगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। आप 3 से लो, 23 3 जा लोगे, 3 3 जा 9, 69। तो ये 56 है, ये 69 ज़्यादा हो जाएगा 69, तो कम वाले 44 लोगे। तो आप यहाँ के देखो 22 2 जा, तो 22 2 जा, ठीक है। लिखिए यहाँ पे कितना 44, माइनस करोगे यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 4 गए तो 1 बचा। यहाँ पे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप 2 को ही यहाँ पर लिख करके ऐड करोगे, 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 ऐसे उतर गया। आपको यहाँ पर एक स्पेस रखना है ताकि आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 12 था यहाँ पे, फिर ये एक साथ जो पेयर है उतार दो, 25 को उतार दो। अब 24 के बगल में आप एक ऐसा नंबर लोगे और उसी से मल्टीप्लाई करोगे जो इससे इक्वल हो या इससे कम। तो 245 को अगर आप 5 से कर दोगे मल्टीप्लाई, 5 × 25, 2 5 × 20, 2 22, 5 × 20 ज़्यादा हो जाएगा। आप क्या करोगे 3 से लेके देखो, 3 से नहीं 4 से लेके देखो, 4 से लेके देखो, 4 4 16 नहीं 5 ही जाएगा। तो एक तरफ का प्रॉब्लम है, 25 हो गया, ये 2 हो गया, 20 हो गया, 2 22 हो गया। अच्छा सही है, 245 5 जा 1 2 2 5। तो इसका जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये इसका रूट है, दैट मीन्स 125 इज द रूट ऑफ दिस नंबर। आपको ये जो मेथड है ना इसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इससे आप तो ये तो वैसे नंबर हो गए जिनका रूट निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर है। आपको इससे वैसे नंबर का रूट निकल सकता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स कंसीडर एक और क्वेश्चन देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाला, उसके बाद मैं आऊँगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ऐसा नंबर लो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लो 9801। आपको 9801 का निकालना हो, ठीक है, अगर आपको निकालना हो रूट इसका 9801 का, तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहला पॉइंट क्या है, पेयरिंग करना। यहाँ से पेयरिंग करो, 2 का 1 पेयर हो गया, 2 का 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर बन गया। 2 पेयर है मतलब इसको एक साथ करोगे, अगर वो अकेला हो तो उसको अकेला करते, ठीक है। अगर वो 2 पेयर है तो एक साथ करोगे, ठीक है। तो ये 2 पेयर है, इसे एक साथ लो, इसे एक साथ लो। तो 98 क्या किसी के स्क्वायर है? नहीं है, तो उससे कम कर लो। अगर आप 9 9 जा लोगे तो होगा 81 और 10 10 जा 100, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करोगे 9 9 जा 81, ठीक है स्टूडेंट। 8 में से 1 के दो 7 बचा, 9 के दो 1 बचा। आपने 9 से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, तो आप फिर 9 को लिखो यहाँ पे और ऐड करो, 9 + 9 18। बस आपको ना डिवीजन से इसका यही अंतर है कि आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और एक और डिफरेंस वो क्या है कि आपको उसी नंबर को नीचे लिख के ऐड करना है। ये डिवीजन से इसका डिफरेंस है रूट निकालने के लिए। 9 हो गया। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा नंबर ब्लैंक करना है, फिर अच्छा ये उतार लो, पहले 01 को उतार लो क्योंकि ये उतरेगा एक साथ पेयर में, तो उतर जाएगा। यहाँ पर एक ऐसा नंबर को आप फिल करो जिससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपको ये नंबर आ जाए। तो अगर आप 18 के बगल में अगर आप 9 फिल करोगे, 89 9 जा, आप एक ही नंबर फिल कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर यहाँ पे आप एक नंबर फिल 2 नहीं करोगे, एक ही नंबर फिल कर सकते हो आप। 9 9 जा 81 8, 8 9 जा 72 7, 9 1 जा 9 और 7 कितना होता है स्टूडेंट 16। तो 1621 1621 ये आप यहाँ पे
12 करोगे, 9 9 से 81, 8 8 9 72, 72 और 8 80, सॉरी 80, 9 1 9 और 8 17, तो 701 1701 ये कट गया, ठीक है। किससे कटा? 9 9 से। तो इसका रूट क्या होगा स्टूडेंट? 99, ये हो जाएगा इसका रूट, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह करके आप किसी भी नंबर का रूट आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन फाइंड द रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसलिए आपको इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर। आप ले लो 1 2 3 2 1। आपको अगर इस नंबर का रूट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? आप पहले पेयरिंग करोगे, पेयरिंग करो, एक पेयर, दो पेयर या अकेला, मतलब इसको एक अकेला को अकेला ले जाना है एक साथ। 1 1 चले गए तो 1 बार में गया, ठीक है। 1 1 जा 1, यहाँ पर माइनस करो आप, कट के 0 आ गया। इसी 1 को नीचे लिख करके आप ऐड करो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 आ गया। ये 23 को उतार दो आप नीचे, इसे आप उतार दिए क्योंकि ये पेयर है, सब उतरेगा। फिर आप क्या करोगे? इसके बगल में आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो इसके इक्वल, इससे कम हो। 22 2 से लोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इससे ज़्यादा आ जाएगा। 21 1 चलोगे तो ये आ जाएगा 21, बचेगा 2। फिर आप 1 को यहाँ पे ऐड कर दो, कितना हो गया? 22। फिर इसके बगल में आप ऐसा नंबर लोगे जो इसको उतारे 21 के उतारने के बाद इक्वल या इससे कम आए। तो इसके बगल में आप 1 लिखते हो, 21 1 लिखते हो तो 221 1 जा 221 1 जा कितना आएगा स्टूडेंट? 221 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखोगे आप, यहाँ 221 लिखोगे, ये कटेगा। दैट मीन्स ये जो 111 जो आया स्टूडेंट, ये जो है 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट है, ठीक है सर। इस तरह करके निकालते हैं रूट ऑफ एनी नंबर। ये मैंने जितने भी एग्जांपल लेके आपको दिखाया ना, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर थे। परफेक्ट स्क्वायर के साथ में रूट निकालना बहुत ही आसान है। अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो प्रॉब्लम आता है कि अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है वो नंबर, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड अ रूट ऑफ दैट नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। कोई नंबर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो तो लेते हैं कोई इम्परफेक्ट नंबर, जैसे कि स्टूडेंट सबसे इजी और जो बहुत यूज होता है, रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 2 बहुत जगह यूज होता है निकालने में। इसका वैल्यू 1.414 होता है, रूट 3 का 1.732 होता है। तो ये सब नंबर बहुत कॉमन है। तो रूट 2 को कैसे निकालते हैं आप सीख लो, काम जरूर आएगा आपको। अगर आपका ना हो फिर भी आप सीख लो। अगर आपको इस तरह कोई नंबर निकालने को आ गया कि 2 है, इसका रूट निकालो, या तो आप इसके बगल में पेयर में 0 उतार दो पहले ही, और अगर नहीं तो बाद में उतारो। आप क्या करो, इस नंबर के इक्वल या इससे कम का नंबर से इसे करो। तो 1 1 जा क्या हो जाएगा? 1। सिंपल है, 1 1 जा। पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लीकेशन। 1 1 जा 1 कर दो, माइनस करोगे तो 1 आएगा यहाँ पर 1 को लिखोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। 1 को ऐड करोगे यहाँ पे तो ये 2 हो गया, माइनस किया तो ये 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट दोगे। अगर यहाँ पॉइंट दोगे आप ना तो क्या होगा, यहाँ पर 2 0 बैठ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 0 के आप जितना 0 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 पेयर में उतरेगा, पेयर में एक साथ 2 0 उतरेगा, ठीक है स्टूडेंट। पेयर में 2 0 एक साथ उतरेगा। अब आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर पुट करो जो इससे इक्वल या इससे कम हो। तो अगर आप 24 4 सा पुट करोगे ना तो 4 4 सा 16 होता है, 1 8 1 9 96, जो 100 से कम है। आप क्या करोगे, 24 4 सा पुट कर दिए तो ये हो गया 96, ठीक है। फिर इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 4, और आप उसी नंबर को लिख करके यहाँ पे ऐड करोगे। 24 4
28। इसके बगल में एक आप ब्लैंक टाइप का दे दो ताकि बाद में आपको लिख करके मल्टीप्लाई करना है। फिर आप क्या करोगे, पॉइंट दिया हुआ है तो 2 0 फिर तो सकता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 0 उतारना, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ इसलिए 2 0 हो तो सकता है। 28 282 2 सा लोगे ना तो 2 2 4 16 5 6 4 जो इससे बड़ा है आप क्या करोगे, 1 टाइम में ले जाओगे, 1 टाइम में, तो कितना हो जाएगा 281, ठीक है। माइनस कर दोगे तो कितना होगा 9 होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 119 119। फिर आप इसी 1 को इसमें ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 282, ठीक है। इसके बाद में फिर आप एक ब्लैंक ले लो और इसके बाद में 2 0 पुट कर दो। आप 282 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, 282 के बगल में कौन सा नंबर लोगे कि 11900 से इक्वल या कम आए, तो 282 के बगल में आप 2 के बगल में ब्लैंक है तो आप 4 4 सा ले लो। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको समझ में ना आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके आसानी से देखो, आराम आराम से देखो, फिर से आप सॉल्व करो। 282 यहाँ 4 4 सा किया मैंने, 4 4 सा, तो 4 4 16 हो गया, 1 8 और 9 हो गया, 32 हो गया, 3 8 और 3 11, 11296 11296, ठीक है। माइनस करोगे यहाँ पे आप और यहाँ पे आप 4 4 सा कर दोगे। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आप 3 प्लेस तक निकालो, 1 2 3 प्लेस तक हमने निकाल दिया। इससे क्योंकि ये तो बहुत, ये एक तरह का इर्रेशनल नंबर है। आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर जो होता है ना, उसका जो वो बढ़ते जाता है, वो रुकता नहीं, ना रिपीट करता है ना रुकता है, तो ये बढ़ते ही जाएगा। तो इसका आप निकालते रहो, निकलते जाएगा। तो आप क्या करो, पॉइंट के बाद ना 3 प्लेस तक ही आप निकालो, फिर आप रहने दो, ठीक है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली 3 प्लेस तक ही पूछेगा, 3 प्लेस तक बाद में राउंड ऑफ करके आप 2 प्लेस पे ले आओगे, इसीलिए आप 3 प्लेस तक निकालो, फिर आप राउंड ऑफ करके 2 प्लेस पे ले आओ। तो ये आपका हो गया जब कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है उसे निकालने का तरीका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसे खुद से बनाना और खुद से बना के चेक करना कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट, ये था एक तरीका निकालने का डिवीजन मेथड से। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड पे ही बेस बनाया है। एक अगर मैं आप बोलो तो एक और लेके मैं, ठीक है चलो एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर में दिक्कत हो रहा है ना स्टूडेंट, तो आप क्या करो, पहले परफेक्ट स्क्वायर पे ही 8-10 क्वेश्चन अच्छे से बना लो। परफेक्ट स्क्वायर पे आप 8-10 क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम बना के रेडी रखो। जैसे कि आप निकालो 1024 पे निकालो, ठीक है, 15625 पे निकालो, 625 का निकालो, 576 का निकालो, ठीक है, 729 का निकालो, ठीक है, 729 का निकाल लो। फिर आप 976 का देख लो, सॉरी 576 का कह दिया आप मैंने, 441 का निकालो। पहले आप ये सारे नंबर्स पे ना एक बार निकाल के देख लो, ठीक है, इसका मत निकालो, इतना निकाल देख लो। तो अगर आप बोलो तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, 576 देखो, चलो एक इजी नंबर 576। मैंने क्या बताया, एक सिंपल, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये डाउट हो सकता है इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कोई सिंपल नंबर से परफेक्ट स्क्वायर है, ये पेयरिंग कर लो, अकेला बचा ये वाला 5, इससे कम या इससे इक्वल, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया ना, 5 में से 4 गया तो 1, 2 को ऐड करो तो 4 हो गया, बगल में क्या पुट करोगे ब्लैंक, देखो ये होता है 76 पेयर में, 44 4 डालोगे तो आ जाएगा 176, उतार दो, 4 का कट गया, 24 आ गया इसका रूट। डेसिमल वाले जितने भी रूट्स है ना उसको निकालने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये सिंपल मेथड से ही स्क्वायर रूट्स को बनाओ और निकालो, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट 3 नंबर के लिए। अब किसी डाउट हो कि 4 नंबर रहे तो देखो, क्योंकि एक स्टूडेंट को डाउट है तो शायद सबको डाउट हो सकता है कि अगर वो 4 नंबर रहे तो अगर 1024 है तो आप क्या करोगे,
आप इसका निकालोगे, पहले आप पेयरिंग करो राइट से, एक ये पेयर और एक ये पेयर। तो ये पेयर में 2 नंबर है तो आपको 2 नंबर के लिए एक साथ लेना है। तो आप देखो 3 3 से क्या होता है 9 होता है, 3 जा 9, तो 10 से कम है तो क्या होगा 3 3 जा 9 हो गया। फिर आप क्या करोगे, इस माइनस को यहाँ पर तो 1 बचा, ठीक है, यहाँ पर आप 3 को ऐड करो तो 6 हो गया, ठीक है। ये पेयर में उतार दो एक साथ 24 चल गया। अब इससे इक्वल या इससे कम देखो तो 62 2 सा लोगे ना तो 2 2 सा 4 6 से 12 124 आ गया। तो 2 2 सा लोगे तो 124, दैट मीन्स ये इक्वल कट गया। तो दैट मीन्स 32 क्या है, इसका रूट है, ठीक है। बात समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये था डिवीजन मेथड। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम लूंगा और कुछ कुछ इम्परफेक्ट स्क्वायर जो मैं एक क्वेश्चन बताया, डील किया आपके साथ एक क्वेश्चन, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में जब और 5-6 क्वेश्चन ऐसा लो के बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से कह दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि मैं जो हूँ आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि सिर्फ मैथ्स पे रहेगा और बहुत सारे हिस्ट्री पे रहेगा, ज्योग्राफी पे रहेगा और कंपटीशन बेस्ड भी रहेगा, तो हर किसी पे रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए फुल प्रूफ मैथमेटिक्स का सोल्यूशन लाने वाला हूँ।